पंचतंत्र की कहानियां सदियों से नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए प्रसिद्ध रही है। इन कहानियों का उद्देश्य न केवल मनोरंजन करना है, बल्कि गहरे अर्थों को सरल ढंग से प्रस्तुत करना भी है। आज मैं आपको पंचतंत्र की एक प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूं, जिसका नाम है बुद्धिमान खरगोश और क्रूर सिंह। बुद्धिमान खरगोश और क्रूर सिंह बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे, जैसे कि हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी और अन्य छोटे बड़े प्राणी। जंगल में शांति और सौहार्द था, लेकिन एक दिन वहां एक भयंकर और शक्तिशाली सिंह आकर बस गया। वह सिंह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसने जंगल के जानवरों को डराकर अपना शासन स्थापित कर लिया था। हर दिन सिंह जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करता और उसे मारकर खा जाता। जानवर भयभीत और निराश थे, क्योंकि हर रोज किसी न किसी जानवर को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल के सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे। जानवरों की सभा आखिरकार सारे जानवर एकत्रित होकर एक सभा करने लगे। सभा में सभी जानवरों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं सूझ रहा था। तभी एक बूढ़ा हाथी बोला, हमें सिन्हा से बातचीत करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि अगर वह हर रोज शिकार करता रहेगा तो जल्द ही जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। हमें सिन्हा से एक समझौता करना चाहिए। सभी जानवरों ने हाथी की बात मान ली और एक दिन सिन्हा के पास पहुंचे। सिन्हा ने उन्हें देखकर गरजते हुए कहा, तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? हाथी ने हिम्मत करके कहा, महाराज, हम आपके शासन का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह हर रोज शिकार करेंगे तो जल्द ही जंगल के सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे। फिर आपके लिए भोजन कहाँ से आएगा? हम आपसे एक समझौता करना चाहते हैं। सिंह ने आंखें तरेते हुए पूछा, कैसा समझौता? हाथी ने कहा, हम हर दिन आपके पास एक जानवर भेज देंगे। आप उसे खा सकते हैं और बाकी जानवरों को जीवित छोड़ देंगे। इससे आपको हर रोज शिकार भी नहीं करना पड़ेगा और जंगल के अन्य जानवर भी बच जाएंगे। सिंह ने थोड़ी देर सोचा और फिर गरजते हुए बोला, ठीक है, मुझे ये समझौता मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना, अगर मेरे पास हर दिन एक जानवर नहीं आया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। समझौते की शुरुआत इसके बाद हर दिन एक जानवर अपनी बारी के अनुसार सिन्ह के पास जाता और अपनी जान दे देता। जानवरों का ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन वे बहुत दुखी थे। उन्हें अपनी मौत का इंतजार करना बहुत कष्टदायक लग रहा था। फिर एक दिन बारी आई एक छोटे और चतुर खरगोश की। जब खरगोश को यह पता चला कि आज उसे सिन्ह के पास जाना है, तो उसने सोचा, मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। यदि मैंने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया, तो मैं न केवल अपनी जान बचा सकता हूँ, बल्कि इस क्रूर सिंह से अन्य जानवरों को भी बचा सकता हूँ। बुद्धिमान खरगोश ने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह गुस्से में बैठा इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि खरगोश बहुत देर से आया है, तो उसने क्रोध में गरजते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं अब तक भूखा हूँ और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। खरगोश ने डरने का अभिनय करते हुए कहा, महाराज, मैं अकेला नहीं था। हम 5 खरगोश आपके लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक और सिंह ने हमें रोक लिया। उसने कहा कि यह जंगल उसका है और वह आपको चुनौती दे रहा है। उसने 4 खरगोशों को मार डाला और मुझे यहाँ भेजा, ताकि मैं आपको ये संदेश दे सकूं कि वह सिंह आपसे अधिक शक्तिशाली है और इस जंगल का असली राजा वही है। सिंह ने यह सुनकर और अधिक क्रोधित होकर कहा, कौन है वह दुस्साहसी सिंह? मुझे बताओ, वह कहाँ है? मैं उसे अभी मार डालूंगा और दिखाऊंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। खरगोश ने कहा, महाराज, वह एक कुएं के पास है। मैंने उसे उसी कुएं में देखा था। वह बहुत क्रूर है और कहता है कि आप उसे कभी जीत नहीं सकते। सिने की मूर्खता। सिने तुरंत खरगोश के साथ उस कुएं की ओर प्रस्थान किया। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह सिंह इसी कुएं के अंदर रहता है। मैंने उसे यहीं देखा था। सिंह ने कुएं के अंदर झांका और उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई दी। उसने सोचा कि ये वही दूसरा सिंह है। क्रोध में भरकर सिन्हा ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ कुएं के अंदर से गूंज कर वापस आई। सिन्हा को लगा कि दूसरा सिंह भी उसे चुनौती दे रहा है। वह अत्यंत क्रोधित हो गया और बिना सोचे समझे कुएं के अंदर कूद पड़ा। जैसे ही सिंह कुएं के अंदर गिरा, वह गहरे पानी में डूब गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जानवरों की खुशी। खरगोश ने